पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। चीन के वुहान शहर से कोरोना की शुरुआत हुई थी। वुहान में कई देश की कंपनियां काम करती हैं, लेकिन कोरोना के बाद अब ये कंपनियां वुहान से एग्जिट करना चाहती हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने इन कंपनियों को यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी किया है, जिसको लेकर बुधवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने संयुक्त बैठक भी की, जिसमें चीन से पलायन करने वाली कंपनियों को यूपी में निवेश कराने को लेकर रणनीति तैयार की गई। तो एक प्रयास किया जा रहा है यूपी सरकार की तरफ से कि वो कंपनियां जो कि वुहान से पलायन कर रही हैं वो यूपी आए, यहाँ पर निवेश करें, ताकि यहाँ पर निवेश भी बढ़े, कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर भी यहाँ पर पैदा हों। और इसी के तहत ये बैठक की गई है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और साथ ही साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के बीच में बैठक हुई है और रूपरेखा तैयार की गई है कि कैसे इन कंपनियों को यूपी में आमंत्रित किया जाए। फिलहाल लॉकडाउन है, कोरोना का संकट है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन इन सब के बीच सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। कोशिश यही है कि इस कोरोना काल से निकलने के बाद जो आर्थिक संकट देश के सामने, प्रदेश के सामने उत्पन्न होने वाला है, उससे निपटा जा सके। कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार की जा सके जिसके माध्यम से निवेश बढ़ाया जा सके और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न किए जा सकें, अधिक से अधिक लोगों को नौकरी मिल पाए। इसी के तहत ये प्रयास, ये पहल यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। अनामिका हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर, इस पहल को लेकर? माफ कीजिएगा, मैं सवाल दोहराएं अपना। अनामिका, जो प्रयास यूपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि वो कंपनियां जो कि वुहान से एग्जिट करना चाहती हैं उनको आकर्षित किया जा सके, उनको आमंत्रित किया जा सके यूपी में निवेश को लेकर, तो जो बैठक हुई है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और कैसे इसको अमल में लाया जाएगा, कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, क्या कुछ उसकी रूपरेखा है? देखिए अमित, औद्योगिक विभाग की ये रिपोर्ट थी कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कोरियन कंपनी है या फिर जो अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे वो सैमसंग के बॉडी पार्ट्स बनाती हो या फिर आईफोन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स बनाती हो, या पूरा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सीधे सीधे वहीं से बन करके ही आते हैं। तो ऐसी कंपनियां अब चीन से, चाइना के बहुत सारे इलाकों में, वुहान से खासतौर पर अगर बात की जाए तो वहां से वापस जाना चाहती हैं। उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज चल रही है वहां पर। उस ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए औद्योगिक विभाग को कि बैठक करके औद्योगिक नीति में कुछ ऐसे बदलाव किया जाए जिसके जरिए उनको थोड़ी सब्सिडी, थोड़ी छूट और जो रियायत दी जा सकती है वो उनको देने का प्रयास किया जाए, ताकि वो कंपनियां वियतनाम या अलग अलग देशों में ना जा करके इंडिया में आए और इंडिया में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ उनका रुख हो। तो ऐसे में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे औद्योगिक नीति में भी, जिसको लेकर के कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें जो औद्योगिक मंत्री सतीश महाना वो भी बैठक में शामिल थे, तमाम आईडीसी और जो उच्च अधिकारी थे वो भी इस बैठक में शामिल थे। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या कुछ छूट दे सकते हैं हम उनको, ताकि वो अपनी यूनिट्स को लेकर के यूपी में आए। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि बड़ी कंपनी जब भी यूपी में आएगी तो एक तो ग्रोथ बढ़ेगा, दूसरी ओर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो एक सरकार हमेशा वादा करती रही है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो एक तरफ तो कोरोना के कहर से जूझ रहा है चाइना, और दूसरी ओर जब वहां से कंपनियां पलायन करना चाह रही हैं, वहां से जाना चाह रही हैं, तो ऐसा ये एक बहुत ही क्रीम मौका है सरकार के लिए, जहां पे वो उनका रुख यहां पे कर सकती है। उस मौके को सरकार बनाना चाहती है। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी।